गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर तक हमने ये पढ़ा था कि कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, लाइबिलिटी लिमिटेड। नॉन कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं, लाइबिलिटी अनलिमिटेड। फिर हमने कंपनी की डेफिनेशन देखी थी सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर, एंड उसके अंदर हमने देखा था कंपनी होने के लिए इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है। जब तक आपका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, कौन से एक्ट में? कंपनीज एक्ट 2013 में या एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो कंपनी होने के लिए इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है। या तो कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ हो या किसी भी पहले के कंपनी लॉ में हुआ हो, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के पहले भी 6-7 कंपनीज एक्ट हुआ करते थे। रिसेंट वाला तो कंपनीज एक्ट 1956 था, बट उसके पहले भी कंपनीज एक्ट हुआ करते थे। तो भाई, जब आपने कंपनी बनाई थी तब जो भी लॉ कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, तब जो भी लॉ आपने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया था, उसमें रजिस्ट्रेशन कराया हो, बट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी। देन अब हम थोड़ी और बेसिक चीजें पढ़ेंगे। आज हमारा और बेसिक रहेगा। फिर कह रहा हूं, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये समझना आपके लिए जरूरी है ताकि हम कंपनीज एक्ट को स्मूथली पढ़ सकें, अच्छे से एंजॉय कर सकें। इसके लिए बहुत जरूरी है ये सारी बेसिक चीजें पढ़ना। ऐसा नहीं है कि ये आगे डिटेल में नहीं आएंगी, आएंगी, बिल्कुल आएंगी, 101% आएगी। लेकिन जब मैं ये प्रोविजन पढ़ाऊंगा, तब ये वर्ड जब आएंगे तो हम एक बार इन्हें अच्छे से समझ ले, एक बार हम ये देख लें कि कंपनी किस तरह से फंक्शन करती है, कंपनी का काम किस तरह से होता है। एक बार हम ये देख लें तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आगे प्रोविजन समझना इजी हो जाएगा। अब क्योंकि प्रोविजन समझना इजी हो जाएगा, इसलिए ये बेसिक चीजें हम आज से पढ़ना चालू कर रहे हैं। मंडे से हम बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर में एक एक सेक्शन वाइज पढ़ना चालू करेंगे। बट फिर बोल रहा हूं ब्रो, ये समझ के चलना, ये बेसिक चीजें हमें पूरे कंपनीज एक्ट पे काम आएंगी। इनसे रिलेटेड डिटेल सेक्शंस आएंगे, वो डिटेल सेक्शंस अपन पढ़ेंगे, तब वहां उनकी पूरी डिटेल देखेंगे। लेकिन अभी जब तक इनके डिटेल सेक्शन नहीं आते, आपको इनकी डिटेल मालूम होना जरूरी है। तो यहां अपन यही कर रहे हैं कि ये बेसिक टर्म जो है कि कंपनी किस तरह से फंक्शन करती है, कंपनी डिसीजन किस तरह से लेती है, कंपनी है क्या, ये थोड़ा सा अपन आज और डिस्कस करेंगे। मंडे से अपन पार्ट बी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, वहीं से डिटेल अपन चालू करेंगे, है ना। जो देखें, बोले यार ये कंपनी कंपनी क्या होती है, तो बोले आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं, जो पर्सन होते हैं, है ना, जो पर्सन होते हैं, वो पर्सन होते हैं बेटा दो तरह के। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, एक होता है नेचुरल पर्सन। या नेचुरल पर्सन मतलब आप और मैं, हम नेचुरल पर्सन हैं। नेचुरल पर्सन मतलब जिनका नेचुरल बर्थ हुआ है, जिनकी नेचुरल क्या होगी, डेथ होगी। नहीं, नेचुरल पर्सन मतलब कौन हुए, जिनका नेचुरल बर्थ हुआ है, जिनकी नेचुरल डेथ होगी। नेचुरल पर्सन कौन, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनकी बॉडी होती है, आपका और मेरा शरीर है, आपका और मेरा हाथ, कान, नाक, गला, मुंह, इसेंशियल लिम्स ऑफ बॉडी। अरे यार, मेरा पूरा शरीर है, आपका पूरा शरीर है, मतलब हमारा क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिर समझना, पर्सन दो तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। नेचुरल पर्सन मतलब जिसकी नेचुरल बर्थ हुआ है, नेचुरल डेथ होगी। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस
होता है, जिसकी बॉडी होती है, जिसके हाथ पांव नाक कान गला मुंह होता है और अपना सारा काम वो खुद से कर सकता है। करते नहीं है वो बात अलग है, आलसी होते, बट कर तो हम सारे काम सकते। ठीक है। दूसरा होता है बेटा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या होता है, तो बोले आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या होता है, क्रिएटेड बाय लॉ। मतलब इनका बर्थ जो है वो भी लॉ से होता है, इनकी डेथ भी है वो भी लॉ से होती है, इनका एग्जिस्टेंस तो होता है, इनका एग्जिस्टेंस तो होता है, बट बेटा इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये एग्जिस्ट तो करते हैं बट इन द आईज ऑफ लॉ। इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस है, ये दुनिया में मौजूद है, बट इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब आपके और मेरी तरह इनकी बॉडी नहीं है, आपके और मेरी तरह इनका शरीर नहीं है। तो आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिन्हें लॉ क्रिएट करता है, इनका बर्थ भी लॉ से होता है, कि डेथ भी लॉ से होती है, इनका एग्जिस्टेंस होता है, ये दुनिया में है, बट यार इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इनका आपकी और मेरी तरह शरीर नहीं है, बॉडी नहीं है आपकी और मेरी तरह, फिर भी ये एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं इन द आईज ऑफ लॉ। तो कंपनी, कंपनी कैसी पर्सन है बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कंपनी का बर्थ होता है जब हमने रोजी आंटी के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। तो रोजी आंटी के पास जाकर जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब कंपनी का बर्थ होता है। इसलिए तो हमने बोला कंपनी क्या है, क्रिएटेड बाय लॉ। क्योंकि कंपनी का बर्थ कैसे हुआ, जब आरओसी ने कंपनी का क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन का प्रूफ इशू कर दिया, सीओआई कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, वो जब मेरे हाथ में आ गया कि तो कंपनी बनी। अब कंपनी बन गई, आपको दिख रही है नहीं, हैंडशेक किया कभी नहीं, किया कभी नहीं, अबे है ही नहीं कंपनी फिजिकली, फिजिकली कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों, अरे कंपनी की आपकी और मेरी तरह बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, कंपनी तो केवल पेपर्स पर है, कागजों पर ही तो है, पेपर्स पर ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये पेपर ही तो है जो कि ये बता रहा है कि कंपनी पैदा हो चुकी, कंपनी का एग्जिस्टेंस आ चुका है, यही पेपर तो बता रहा है। तो इसी के कारण तो कंपनी का एग्जिस्टेंस है। तो कंपनी यार आर्टिफिशियल पर्सन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्रिएटेड बाय लॉ होती है, कि लॉ से ही उसका बर्थ होता है, लॉ से ही उसकी डेथ होती है। अब जब सारी चीजें लॉ से हो रही है तो उसका एग्जिस्टेंस भी इन द आईज ऑफ लॉ है। आप और मैं उसे नहीं देख पा रहे हैं, आपके और मेरे लिए वो इनटेंजिबल है, बट लॉ उसे देख पा रहा है, लॉ की दृष्टि से वो है, कानून की आंखों से कोई नहीं बच सकता, उसकी आंखों के अंदर कंपनी भी है। अब क्योंकि कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब क्या, बोले आपकी और मेरी तरह बॉडी नहीं है यार, शरीर नहीं है यार, आपकी और मेरी तरह कोई भी काम कंपनी खुद नहीं कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि कंपनी कैसी पर्सन है बेटा, हाँ हाँ वेरी गुड बोलते जाओ, आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का क्या नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कंपनी की बॉडी नहीं है ह्यूमन बीइंग की तरह, कंपनी की बॉडी नहीं है ह्यूमन बीइंग की तरफ, तो कंपनी खुद से कोई काम नहीं कर सकती है। एंड कंपनी के केस में दो अथॉरिटीज होती है जो सारे काम करती है। जब कंपनी का हाथ पांव नहीं है वो कोई भी काम कैसे करेगी, जब कंपनी के पास माइंड नहीं है तो वो सोचेगी कैसे। कंपनी खुद से कोई काम नहीं कर सकती, जिसका सिंपल लॉजिक है कंपनी की बॉडी ही नहीं है, कंपनी का शरीर ही नहीं है। क्योंकि कंपनी के पास बॉडी नहीं है, कंपनी खुद से कोई काम नहीं कर सकती, बट फिर भी भाई हमने कंपनी बना दी बिजनेस करने के लिए। तो कंपनी बिजनेस करेगी कैसे, जब कंपनी खुद से कोई काम नहीं कर सकती तो कंपनी बिजनेस करेगी कैसे।
बोले यार दो नेचुरल पर्सन होते हैं, दो अथॉरिटी होती है जो कंपनी के बिहाफ पे सारा काम करते हैं। हाँ, कंपनी के सारे काम ये दो जने मिलकर ही करते हैं। कौन कौन? बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और शेयर होल्डर होते हैं। क्योंकि कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो देयर मस्ट बी सम नेचुरल पर्सन हु आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, एंड वो नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और शेयर होल्डर। बोले यार शेयर होल्डर कौन? तो ब्रो, ये कंपनी के ऑनर्स होते हैं। वो होते हैं गुरु ऑनर ये, क्योंकि इन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। अरे यार, कंपनी की कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं ना। शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, इसलिए शेयर कैपिटल बोल दिया। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि पार्टनर्स ने पैसा लगाया, पार्टनर्स कैपिटल बोल दिया। नाम से बोल दिया ना यार। तो फर्म के अंदर पार्टनर होते हैं, वो पैसा लगाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल हो गई। कंपनी के अंदर शेयर होल्डर होते हैं, वो पैसा लगाते हैं, शेयर कैपिटल हो गई। तो शेयर होल्डर तो कंपनी के ऑनर्स होते हैं। यार ये चीज तो बेसिक एक बार अच्छे से समझ लो। बोले क्या? बोले जिसका पैसा चीज उसी, जिसकी लाठी भैंस उसी। क्या मतलब? भाई आपके पास मोबाइल है, किस बात करो ब्रो, है ना मोबाइल? आपने खरीदा क्या? पप्पा ने दिलवाया ना? और ने दिलवाया? नहीं, और कोई नहीं दिला रहा, दिलाते तो पप्पा ही है। तो बेटा बिल किसके नाम का फटा है? पप्पा के नाम का। हमारी एक एक चीज किसने ला कर दी है? हमारे पूज्यनीय पिताश्री ने ला कर दी है। सारी चीज आपकी नहीं है। हाँ, उन्होंने आपको गिफ्ट कर दिया कि भाई तू यूज कर, वो मेरी हो गई। बट इन द आईज ऑफ लॉ वो सारी चीजें किसकी है? पिताश्री की ही है, पिताजी महाराज की ही, सब उन्हीं का ही है। क्योंकि अभी हमारी अर्निंग नहीं है। फिर जब हम बड़े हो जाएंगे, हम कमाने लगेंगे, हमने अपने लिए मोबाइल खरीदा, हमने अपने लिए कार खरीदी, तो यार वो चीज की पैसा मेरा लगा है। फिर भले ही मैं कार खरीद कर पापा को गिफ्ट कर दूं, तो कार कहलाएगी तो मेरी, ये पैसा तो मेरा लगा है, पापा को मैंने गिफ्ट किया है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो यार सीधी बात होती है, जिसका पैसा है ना, चीज उसी की होती है। जिसकी लाठी है ना, भैंस उसी की होती है। सीधी बात तो यही। तो कंपनी के अंदर पैसा कौन लगाते हैं? शेयर होल्डर। तो कंपनी शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कंपनी के एम्प्लॉय हैं। हाँ, सही जा रहे हो आप, सही समझ रहे हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, जो शेयर होल्डर के बिहाफ पर, ऑनर के बिहाफ पर कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉय हैं, डायरेक्टर्स कंपनी पर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। उनका काम तो कंपनी का मैनेजमेंट होता है। एंड वो शेयर होल्डर के बिहाफ पर कंपनी का क्या कर रहे होते हैं? मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो कंपनी शेयर होल्डर की, क्योंकि पैसा उन्होंने लगाया। देन वो पैसा किसको ले देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देते हैं। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर के बिहाफ पर ही कंपनी को चलाते हैं। अरे सिंपल वर्ड में, ये देश किसका है? अरे हमारा है, नेताओं का थोड़ी है। हाँ, ये देश है वीर जवानों का, लिबेलों का, मस्तानों का। हम वीर जवानी तो है, हमारा ही देश तो है। लेकिन यार हम हमारे देश को खुद चला रहे हैं क्या? ना। हमारे देश को चला कौन रहा है? हमारे ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मोदी जी को हमने चुना है, पप्पू को हम नहीं चुन रहे हैं। इसके पहले भी जितने प्राइम मिनिस्टर है, नेता है, हमने इलेक्ट किया है। तो ये देश नेताओं का नहीं है, ये देश हमारा ही है। हमारे ही बिहाफ पर वो देश को चला रहे हैं, हमारे ही बिहाफ पर वो देश का सत्यानाश कर रहे हैं। भी हम, अगर हम अच्छी सरकार चुनते हैं, देश प्रोग्रेस करता है, तो भी हम जिम्मेदार हैं। और अगर हम गलत सरकार चुनते हैं, देश प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो भी रिस्पॉन्सिबल हम हैं। क्योंकि उन्हें इलेक्ट हम ही ने किया है, वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। सेम वे में, सेम वे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर की है, लेकिन वो खुद कंपनी को नहीं चला सकते।
क्यों? अरे इतने सारे शेयर होल्डर होते हैं, सब मिलकर कैसे चलाएंगे? तो यार वो है ना, कुछ व्यक्तियों को अपॉइंट कर देते हैं, तुम हमारे बिहाफ पर कंपनी चलाओ यार, हम तो डेली बेसिस पर आकर देख नहीं सकते, मैं तो वैसे भी मालूम कि मेरे को काम नहीं करना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेयर होल्डर के, जो शेयर होल्डर के बिहाफ पर कंपनी को चला रहे हैं। हाँ, कह दो, शेयर होल्डर के बिहाफ पर ही कंपनी का क्या कर रहे हैं? सत्यानाश कर रहे हैं। तो कंपनी जो हमने बिजनेस करने के लिए बनाई है, बिजनेस खुद नहीं कर सकती है। कंपनी के बिजनेस करने के पावर इन दो अथॉरिटी के अंदर डेलीगेट होते हैं। तो जितने भी पावर्स हैं कंपनी के फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग ऑफ बिजनेस आर डेलीगेटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। तो कुछ पावर जो है हमने बोर्ड को दे दी है, कुछ पावर जो है हमने शेयर होल्डर को दे दी। बोर्ड भी हमारे बिहाफ पर काम कर रहा है, मतलब कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहा है। शेयर होल्डर भी कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, वो पर्सनल कैपेसिटी में काम नहीं कर। बोर्ड भी कंपनी के लिए काम कर रहा है, शेयर होल्डर भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि कंपनी है शेयर होल्डर की, बट फिर भी सारी चीजें कौन मैनेज करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे देश हमारा है, बट फिर भी सारे डिसीजन, सारी चीजें कौन मैनेज करते हैं? वो पॉलिटिशियन, जिनको हम ही ने अपॉइंट किया, हमने किया। तो कंपनी में भी बेटा डेमोक्रेसी होती है, जैसे हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है ना, रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ऐसे ही कंपनी के अंदर भी डेमोक्रेसी होती है, रूल बाय द शेयर होल्डर, फॉर द शेयर होल्डर, ऑफ द शेयर होल्डर। जैसे कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर हम अपना नेता चुनते हैं और वो देश चलाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हम अपने डायरेक्टर चुनते हैं और वो डायरेक्टर हमारे बिहाफ पर कंपनी को चलाते हैं। ठीक है। अब आपने बोला कि कुछ पावर किसके पास रहेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रहेंगे। कुछ पावर किसके पास रहेंगे? शेयर होल्डर के पास। यार ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो? कौन से पावर शेयर होल्डर के पास है, कौन से पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है? जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा ना कि गवर्नमेंट भी हमारी दो तरह की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जिन पर लॉ, जिन पर डिसीजन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जिन पर लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जिन पर डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो ऐसे ही कंपनी को कंट्रोल भी ये दो जने कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर। तो यार कुछ मैटर पर डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे, कुछ मैटर पर डिसीजन शेयर होल्डर लेंगे। मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से मैटर पर डिसीजन बोर्ड लेगा और कौन से मैटर पर शेयर होल्डर लेगा? तो ब्रो, वो कंपनी एक्ट के अंदर लिखा है ना, हम पढ़ते हैं ना कंपनी एक्ट का, उसमें मिलेगा कि भाई हम ये सेक्शन पढ़ रहे हैं या ये प्रोविजन पढ़ रहे हैं, उसमें लिखेला है कि यार इस मैटर पर डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले। तो फिर बोर्ड से पूछ ले, बोर्ड की कंसेंट से वो काम हो जाएगा। यार इस मैटर पर डिसीजन शेयर होल्डर लेंगे, शेयर होल्डर से पूछ, परमिशन काम हो जाएगा। तो सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर करते हैं। उनके बीच में कंपनी के बिजनेस करने के जितने पावर हैं, हम सब क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जो डे टू डे बिजनेस अफेयर्स के मैनेजमेंट के पावर होते हैं, डे टू डे बिजनेस अफेयर्स के पावर होते हैं, वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। डेली रूटीन का जो काम होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। हाँ, रेगुलर बेसिस का काम शेयर होल्डर नहीं करते हैं। रेगुलर बेसिस का काम शेयर होल्डर नहीं करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। शेयर होल्डर तो केवल स्पेशल नेचर का काम करते हैं। अरे मालिक लोग हैं यार, बड़े बड़े काम करेंगे, ऐसे काम थोड़ी, ऐसे काम करेंगे जो रूटीन के नहीं है। तो गुरु ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा काम रूटीन का है और कौन सा मैनेजमेंट का? तो उसके लिए तो बच्चे अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, डिटेल पढ़ना पड़ेगी। अभी तो केवल मैं आपको ये समझा रहा हूं, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, not having any physical existence, can't do anything by itself. So all the powers of the company for the purpose of running the business have been delegated to two authorities, shareholders and board of directors. Shareholders, being owner of the company, exercise only some special powers.
They do not interfere into day-to-day business affairs of the company. Day-to-day business affairs of the company have been delegated to board of directors. Board of directors do all the things for management of the company, for the purpose of running of the business of the company. तो इस तरह से कंपनी चलती है कि कंपनी खुद से कुछ नहीं करेगी, कुछ काम शेयर होल्डर करेंगे, कुछ काम बोर्ड करेंगे, डेली रूटीन का काम बोर्ड करेगा, स्पेशल नेचर के काम आएंगे तो शेयर होल्डर से करा लेंगे। क्या दिक्कत है उसके से करा लेंगे। अब कौन सा काम कौन करेगा, ये तो अपन जैसे जैसे सेक्शंस पढ़ेंगे उस समझ पड़ेगी, उसमें सूझ संपट पड़ती जाएगी कि कौन सा काम कौन करेगा। क्लियर हुआ आपको? चैट बॉक्स में लिखते जाएं, अपनी तरफ से कमेंट करते जाएं, जैसा भी चल रहा है ना। अब यार है ना, या तो कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेगा, या कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन शेयर होल्डर लेंगे। इन दो के अलावा कोई नहीं। या तो डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे या डिसीजन शेयर होल्डर। ठीक है, बट डिसीजन चाहे बोर्ड ले चाहे शेयर होल्डर, हमेशा मेजोरिटी से लिया जाता है ना। डिसीजन चाहे कौन ले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले या डिसीजन कौन ले, शेयर होल्डर, हमें मेजोरिटी से मिलजुल के डिसीजन। क्या मतलब? अरे यार कोई एक शेयर होल्डर ना, कम प्राइवेट भी है तो है, पब्लिक है तो मिनिमम 7 है। जब डिसीजन मिलजुल के तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना। क्या मतलब? एक पब्लिक 50 मेंबर है, अब अगर डिसीजन होल्डर को लेना है, एक शेयर होल्डर को तो लेना नहीं, कंपनी तो सबकी है, अब मिलकर डिसीजन। तो इसलिए डिसीजन हमेशा कैसे लेते हैं? मेजोरिटी। एंड मेजोरिटी देखने के लिए क्या करवाई जाती है? वोटिंग। क्या मतलब? यार ये 50 जन को मिलकर डिसीजन है तो डिसीजन कैसे लेंगे? मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा। मेजोरिटी मतलब मोर देन हाफ। अब 50 का हाफ हुआ 25, तो इससे ज्यादा हुआ 26। तो 50 मेंबर अगर हैं तो मेजोरिटी के लिए मुझे कितना चाहिए? चाहिए जब 26 मेंबर्स क्या कर देंगे? हाँ कर देंगे। हाँ, नहीं तो आप खुद बताओ फिर। बहुत छोटा सा फिगर, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वहां लाखों शेयर होल्डर हैं, अकेला मुकेश डिसीजन ले सकता है, इसके अलावा भी लाखों शेयर होल्डर हैं, सब मिलकर डिसीजन। तब भी यार ये तो इकोनॉमिक्स का बेसिक। यार जब भी डिसीजन एक से ज्यादा व्यक्ति को लेना होता है ना, जब भी डिसीजन एक से ज्यादा व्यक्ति, हमेशा डिसीजन। अब मुझे क्या मालूम है कि मेजोरिटी क्या चाहती है, कौन चाहता है ये काम किया जाए, कौन चाहता है नहीं किया, कौन मेरे फेवर में है कौन मेरे, कैसे मालूम पड़ेगा? तो भाई वोटिंग करा ले। जो मेरे फेवर में होंगे वो फेवर में वोट, जो मेरे अगेंस्ट होंगे अगेंस्ट। का पलड़ा भारी होगा, फेवर में अगर वोट ज्यादा है तो जाएगा, अगेंस्ट में अगर वोट ज्यादा है तो नहीं हो, फेल हो जाए। बस। तो कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले चाहे कौन ले, शेयर होल्डर, दोनों में से प्रो है मेजोरिटी से। अब मेजोरिटी किसकी साइड है ये कैसे मालूम पड़ू? बोले वोटिंग के थ्रू। वोटिंग के थ्रू क्या पास करते हैं? रेजोल्यूशन पास कर। आपने नया वर्ड बोल दिया। पल वर्ड में अगर मैं, तो रिजोल्यूशन इज वे टू असर्टेन विश ऑफ मेजोरिटी, नथिंग एल्स। रिजोल्यूशन एक वे मतलब तरीका होता है जिससे हम असर्टेन मतलब फिक्स करते हैं, मतलब डिटरमाइन करते हैं, विश मतलब विल ऑफ मेजोरिटी। क्या चाहती है?
मेजोरिटी हाँ में डिसीजन कि ना में करना है, तो वो मैं कैसे करता हूँ, पास करके करता हूँ। अगर मुझे डिसीजन लेना है तो मैं रेजोल्यूशन पास कर, कंपनी की, अब चाहे बोर्ड ले डिसीजन, चाहे शेयर होल्डर ले डिसीजन, हमेशा मेजोरिटी देखने के लिए हम क्या कराते हैं, वोटिंग के थ्रू क्या पास करते हैं, रिवाइज कर लो मेरे साथ, चुप बोलते जाओ, है ना। तो वापस से क्या कि भाई कंपनी की बिहाफ पर डिसीजन लेगा, तो बोले डिसीजन हमेशा किसे लिया जाता है, मेजोरिटी लिया जाता है ना। डिसीजन हमेशा कैसे लिया जाता है, मेजोरिटी। चाहे डिसीजन कौन ले, स्टॉक डायरेक्टर, चाहे डिसीजन कौन ले, डिसीजन तो हमेशा अब मेजोरिटी है। जैसे इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आप भी आ गए हो, 25 और पार्टी हैं, सब बोल रही है हम नेता बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, सरकार तो उसी के साथ में जो, और फिर मैं मेजोरिटी देखने के लिए क्या कराता हूँ, हाँ वोटिंग कराता हूँ ना, हाँ, वोट डालने जाते हैं ना, और फिर जिसके फेवर में ज्यादा वोट आते हैं वो जीत जाता है, अभी वही वोट आएगा, वो डिसीजन हो जाए। बट यहाँ रिजोल्यूशन पास कर, रिजोल्यूशन क्या है बोले, तो राइटिंग में रिकॉर्ड कर ले, क्या रहती है बेटा, विश ऑफ मेजोरिटी, तो रिजोल्यूशन किसने, बट वे टू अ सर्टेन विश ऑफ मेजोरिटी, सॉल्यूशन और कुछ नहीं होता है, क्या होता है, वे होता है टू अ सर्टेन विश ऑफ। तो आगे बढ़ाते हैं इसी को अपन, है ना। और क्या कहा गया है भाई, ये आगे बहुत डिटेल में आएगी, लेकिन जब भी मैं आपको प्रोविजन पढ़ाऊंगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्ड आएगा, वर्ड, बोर्ड मीटिंग वर्ड आएगा, बोर्ड रिजोल्यूशन वर्ड आएगा, आएगा आएगा, आएगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का सेक्शन भी आएगा, 114 के अंदर ऑर्डिनरी और आएगा, बोर्ड मीटिंग का सेक्शन 173 आएगा, अपना टाइम आएगा, जनरल मीटिंग का सेक्शन 96 आएगा, अपना टाइम आएगा, तो जब इनका टाइम आएगा तभी आएगा, लेकिन still अपन तब पढ़ेंगे, अगर अपन ने बेसिक, जब मैं सेक्शन पढ़ाऊंगा बैंक बैठे रहेंगे, या फिर हर सेक्शन में बेस्ट है हम एक 114 में अपना टाइम आएगा तब वापस से, ठीक है। तो फाइनली डिसीजन हमेशा मेजोरिटी किया जाता है, चाहे डिसीजन टॉप डायरेक्टर, चाहे डिसीजन, डिसीजन हमेशा कैसे लेते हैं, मेजोरिटी देखने के लिए कराएंगे, वोटिंग के थ्रू पास करेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, वे अ सर्टेन विश ऑफ, अब शेयर होल्डर मिलकर डिसीजन ले, यार इसके लिए मिलना, और उस मिलन को हम जनरल मीटिंग बोलते हैं, यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर डिसीजन ले इतना जरूरी, और उस मिलन को हम बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, तो शेयर होल्डर जो डिसीजन है वो कहाँ लेता है, जनरल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी डिसीजन से, शेयर होल्डर अपनी मीटिंग लेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मीटिंग, शेयर होल्डर की मीटिंग जनरल मीटिंग बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर रिजोल्यूशन पास करेगा, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर रिजोल्यूशन पास करके डिसीजन लेगा, उसे क्या बोलेंगे, जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन। तो कितने तरह का होता है, तरह का होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन,
रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। जनरल मीटिंग में जब भी शेयर होल्डर डिसीजन लेता है तो यार डिसीजन सॉल्यूशन पास करके लेगा। सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अब बोले यार सॉल्यूशन पास करके ले, आप बोल रहे हैं कौन सा रिजोल्यूशन पास करके, बात पकड़ में आई? क्या बोल रहे हैं कि भाई डिसीजन सॉल्यूशन पास करके लेना है। अब रिजोल्यूशन तरह का होता तो दिक्कत नहीं होती, पास कर देता। बट रिजोल्यूशन तरह के तीन तरह के, अब मैं ऑर्डिनरी पास करूं या मैं स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके डिसीजन, या मैं रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग क्या, तो भाई इतना लोड मत पड़ेंगे। आता जाएगा कि भाई इस मैटर पर डिसीजन पास करके, जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा यार इस मैटर पे तो पास करना है यार, इस पे तो रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग इस पे। लेकिन गुरु ये तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या है? जब हम वोटिंग कराते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है तो मुझे मोर देन 50% चाहिए। क्या मतलब? बोले यार कंपनी के अंदर 70 मेंबर हैं, कंपनी के अंदर 70 मेंबर्स हैं, ठीक है? अब मुझे जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की कंसेंट चाहिए रिजोल्यूशन पास करके, ऑर्डिनरी तो पास कर रहा, ऑर्डिनरी भाई सेक्शन में इसलिए पास कर रहा हूं, तो मैं क्या बुलाऊंगा जनरल मीटिंग। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कौन पास करेंगे? शेयर होल्डर। तो मैं जनरल मीटिंग बुलाऊंगा, जनरल मीटिंग में कौन आएंगे? सारे शेयर होल्डर। कितने शेयर होल्डर हैं? 70। सबके सब आ गए? बोले हाँ आ गए। तो मुझे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब मोर देन 50% की कंसेंट चाहिए। तो 70 का 50 होता है 35, पकड़े, एंड उससे ज्यादा मतलब 36। तो अगर 70 की मेजोरिटी देखना है तो आधे से ज्यादा, 70 का आधा 35 हुआ, 35 से ज्यादा 36 हुआ, तो 36 मेंबर्स आउट ऑफ 70, एटलीस्ट 36 मेंबर अगर मुझे consent दे दे, तो कौन सा पास हो जाएगा? और तो मैंने वोटिंग कराई इन 70 की, मालूम पड़ा 40 ने मुझे फेवर में बोला और बाकी 3 काय में बोले, अगेंस्ट में। और जब 40 मेजोरिटी मेरे साथ है ना, और अगर मेजोरिटी मेरे साथ है मतलब क्या पास हो गया है? सॉल्यूशन पास हो गया है। और अगर क्या पास हो गया है? रिजोल्यूशन, तो हम फुल कर सकता हूँ। क्या है समझ? बट अगर 70 मेंबर हैं, मैंने बोला वोटिंग करो, मालूम पड़ा 20 ने ही फेवर में वोट दिया है, 50 काय में वोट दे रहे हैं? अगेंस्ट में। यार मुझे ठीक है वोट आए 20, तो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा? क्या मतलब? ये काम आप नहीं, अगर रिजोल्यूशन क्या हो जाता है? पास। पास मतलब ये काम आप कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। बट अगर रिजोल्यूशन करता है तो आप ये काम नहीं, बिलीव मी मेरे बच्चे, अगर रिजोल्यूशन अटेम्प्ट लग गया लाइक कुछ, ये होता है ऑर्डिनरी। जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके कितने शेयर होल्डर जनरल आधे। लेकिन अगर है भाई स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो तो मुझे 5% की कंसेंट चाहिए।
75 और मोर की कंसेंट से काम हो जाए। लेकिन ब्रो इधर ध्यान दो, क्या कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन तो मोर देन 50% लगेंगे, 50 से काम नहीं चलेगा। अगर 70 में से 35 हाँ और 35 ना बोल रहे हैं तो मेजोरिटी तो है ही। मेरे को तो मोर देन 50 चाहिए, 35 ये तो इक्वलिटी ऑफ वोट हो गया। मुझे इक्वलिटी ऑफ वोट, कहीं एक साइड ज्यादा चाहिए दूसरी साइड कम चाहिए, साइड ज्यादा होगा। ऑर्डिनरी में मोर देन 50 लिखा है, में 75 और मोर, स्पेशल में 75 और मोर लिखा है, मतलब 75 भी मिला तो मेरा काम हो जाएगा। क्या मतलब, जैसे कंपनी अंदर 200 मेंबर्स हैं, अब बोला है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना, तो एसी अंदर 200 का 75% मतलब 150 मुझे 150 और मोर मेंबर दे एस आर नहीं। तो मान लो 200 में से मुझे 160 ने यस कह दिया, बाकी 40 ने क्या बोला, नो, चाहिए थे यस 150, 150 या उससे ज्यादा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पास। बट अगर तो में से 140 यस कह रहे हैं और 60 नो कह रहे हैं, तो इस पे सॉल्यूशन पास हुआ। मेरे बच्चे ने ये देखा, कंपनी के बिहाफ पर हमेशा मेजोरिटी, चाहे शेयर डिसीजन चाहे बोर्ड, शेयर होल्डर डिसीजन अपनी मीटिंग में लेते हैं, वहां पर जो रेजोल्यूशन पास होते हैं तो कि कितने तरह के होते हैं, तीन, ऑर्डिनरी, स्पेशल, सॉल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है पर 50% से ज्यादा मेंबर चाहिए, बट जो स्पेशल होता है ऊपर 75 या ज्यादा की, 50 से काम नहीं, बट यहाँ से 5 और बोले यार ये तीसरा रिजोल्यूशन कौन सा होता है, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल, आपको एक काम को करना, आपको एक, जब तक आप वो फॉलो नहीं, तब तक आप ये काम, हाँ, तो ये प्रोसीजर क्या होती है वो बताऊंगा मैं। वन ऑर्डिनरी का सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, हाँ हाँ अभी बताया मैंने, 114 उसमें इनकी डिटेल मिलेगी, 115 में इनकी डिटेल। लेकिन अब जब मैं पढ़ना चालू, हर सेक्शन, हर सेक्शन पढ़ाते रहेंगे, जब मैं प्रूव, बार बार आप ही रिवाइज कर, जब भी कौन सा वर्ड आएगा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, आप बोलोगे गुरु इसके लिए अपना कुछ नहीं है, जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर आएंगे और जितने शेयर होल्डर आए हैं उनका आधे से ज्यादा कंसेंट देंगे, पास हो जाएगा। अब प्रोविजन में स्पेशल तो आप बोलोगे गुरु कि भाई ये बुलानी पड़ेगी, जनरल मीटिंग कराएंगे, शेयर होल्डर 70% है ज्यादा शेयर होल्डर कंसेंट, और ब्रो ये पास करने के लिए क्या चाहिए, तो इस तरह से कंपनी के बिहाफ पर शेयर, वो सारे बिजनेस करने का डिसीजन कहां लेते हैं, सर कंपनी के स्टाफ डायरेक्टर अपनी मीटिंग में क्या, वो भी बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर, बट बोर्ड मीटिंग के रिजोल्यूशन को ऑर्डिनरी नहीं कहा जाता है, बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी और स्पेशल कैटेगरी नहीं होती,
बोर्ड मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास करते हैं उसे बोर्ड रिजोल्यूशन ही बोलते हैं। वो 3 कैटेगरी का नहीं होता है, वो केवल एक होता है, बोर्ड रिजोल्यूशन। जैसे जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी, बोर्ड मीटिंग, केवल बोर्ड आते हैं ऑर्डिनरी मेजोरिटी, मतलब 50% का कंसेंट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब भी डिसीजन होता है, आधे से डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब भी डिसीजन होता है, लेकिन पूरे कंपनी सेट में 3 सेक्शन जिन पर मुझे सारे डायरेक्टर की हाँ 470 सेक्शन है, केवल 3 सेक्शन जिन पर मुझे कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स परमिशन। कौन से सेक्शन है? 186 इन ऑफ डिबेंचर। अभी डिटेल याद, जब कल से अपन तो एक एक याद करेंगे। अभी आपको ये माइंड में रखना है। क्या रखना है माइंड में? डिसीजन का अपनी मीटिंग में ले, जनरल मीटिंग बोल, सॉल्यूशन पास करेगा उसे। अरे यार जनरल पास किया तो जनरल बोर्ड मीटिंग रिजोल्व, जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन तरह के हो। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन 50% ज्यादा शेयर होल्डर, स्पेशल रिजोल्यूशन 70%। इसी तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में लेते हैं, बट वहां तो ऑर्डिनरी मेजोरिटी काम होता है। ऑर्डिनरी मेजोरिटी 50% से केवल 3 और डायरेक्टर्स की कंसेंट लगती है, वो है 186 बोला। ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये वाला आगे आएगा तब ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब जब अपन कल से चैप्टर चालू करेंगे, अपना पहला चैप्टर चालू करेंगे, अब तक तो मैंने जैसे ही कल अपन पहला चैप्टर सारी चीजें प्रूव की, वाइस कर ले। आप बता देना कि आप याद हो जाएगा, मुझे कि पढ़ा है आपको। अब यहां तक डाउट हो तो अदरवाइज कल से अब पहला चैप्टर 8 बी का डाउट यहां तक, क्या डाउट हो तो नहीं तो करते हैं, का लेक्चर चालू कर देंगे 5 मिनट के अंदर। ओके, थैंक यू।